এবারের মহাকুম্ভে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন গেরুয়া বসনা এবং গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণকারী এক মহিলা বা এক নারী। তার সৌন্দর্যের জন্যই তিনি আসলে সবার নজরে এসেছেন এত দ্রুত। তাকে কেউ কেউ সুন্দরী সন্ন্যাসিনীও বলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরপর তাকে নিয়ে সার্চও কম হয়নি। ইতিমধ্যেই তার বেশ কয়েকটি ভিডিও রিলস ভাইরাল হয়েছে। আমরা যার কথা বলছি তার কথা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেই গিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হর্ষা রিচারিয়া। আজ তাকের প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছিলেন হর্ষা রিচারিয়ার বাড়িতে। তার মা জানালেন, মহাকুম্ভে যে পোশাকগুলি হর্ষা রিচারিয়া পরেছেন সেগুলি সব তিনি নিজের হাতেই তৈরি করে দিয়েছেন, কারণ তিনি নিজে একটি বুটিক চালান। একই সঙ্গে তিনি জানান, মেয়ে অবশ্যই বিয়ে করবে, মেয়ে সাধ্বী হয়নি, শুধুমাত্র দীক্ষা নিয়েছে সে। হর্ষার মা কি বললেন আজ তাককে, শুনুন তার মুখেই। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम किरण रिचारिया है। हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी एक मशीन, सिलाई मशीन आप लेकर के घर के बाहर ही अपना बुटीक चला रहे हैं। मेरी शॉप भी बहुत बड़ी है, बंद करके घर में ही करते हैं हम। अच्छा, घर पे? हाँ, घर से ही सारा काम करते हैं। मेरे ऑर्डर आते हैं बाहर से जी, वो काम करते हैं हम। तो किरण जी, कब लगा आपको कि आपकी बेटी जो है अब एक इस उम्र में जो लोगों का झुकाव होता है युवक युवतियों का, उधर हट करके अब अध्यात्म की ओर झुकाव हो रहा है उनका, आपसे किसी तरीके की कोई बात होती है? क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त भी होती है, तो आपसे तो बहुत चीजें साझा की होगी उन्होंने। बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। ये प्रयागराज का दीक्षा का, तो उसका जब दीक्षा ली थी तब भी मुझे मालूम था कि दीक्षा ले चुके हैं, किस गुरु से ली थी, कहाँ थी, सारा कुछ मालूम था जी। और प्रयागराज जो गई है तो ड्रेसें बनवाने ही स्पेशल आई थी। धोती कुर्ता उसको पहनना था। आपने बनाई? मैंने बनाई। उसने जो भी ड्रेस वहाँ पहनी वो मैंने ही बनाई उसकी। अच्छा, धोती कुर्ता पहन गए। अच्छा, तो आपको अजीब सा नहीं लगा जब पहली बार आपने सुना होगा हमें, क्योंकि दिनेश जी ने बताया कि 2 साल से तो वो उत्तराखंड में रह रही थी। हाँ, तो आप उस समय नहीं लगा अजीब सा कि अचानक से ये क्या हो गया? मतलब एक लड़की जो हमारे साथ भोपाल में रहती थी, एंकरिंग का वो काम करती थी, इवेंट मैनेजमेंट करती है, काफी सालों से मतलब कर रही है, तो भोपाल मुंबई रहती है, वो काम के चक्कर में रहती है, इवेंट वगैरह करती। अभी वो कुछ दिन से बोल रही थी कि हरिद्वार में है, मतलब गुरुजी से गुरु दीक्षा ली, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये उसका शौक था, अभी काम करना था। उसी की तरह केदारनाथ जाना, भगवान महादेव की पूजा करना, सेवा करना, ये सब उसके तरफ रुझान बहुत हो रहे थे। किसको सबसे ज्यादा मानती हैं वो भगवान? भोलेनाथ। दिनेश जी ने भी हमें बताया कि 2004 के कुंभ में वो आए थे, उसके बाद से फिर वो मध्य प्रदेश की होकर अभी ये बात बोली थी 2004 में, जब हम पहली बार कुंभ उज्जैन गए थे। क्या उम्र रही होगी? 6 में पढ़ती थी उस समय वो। तो तभी उसने बोल दिया था कि मम्मी आने वाले एक कुंभ में एक समय ऐसा देखना कि मैं हाथी की सवारी करूंगी। आज पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया हम लोगों को, मतलब होता ना कि पुलिस वाले बाहर निकाल देते जाने, तब उसने बोल दिया था कि आज अपन को स्नान करने से बाहर कर दिया। एक समय ऐसा आएगा कि कुंभ में ही हम शाही स्नान करेंगे गुरुओं के साथ में। तो उसका मतलब कुंभ से और गुरुओं से भगवान भोलेनाथ का बहुत मतलब वो है। अब ये जब अच्छा, तो अब तो कुंभ में वो है। हाँ। और हमने कल देखा जब अमृत स्नान हो रहा था तो वो भी जा रही थी। आप लोग जाएंगे अभी कुंभ? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मतलब इस महीने के लास्ट तक जाएंगे। अच्छा, और एक सवाल की अभी हमारी अंदर बात भी हुई दिनेश जी से, उन्होंने बताया कि साध्वी नहीं बनी है अभी वो, उन्होंने सिर्फ गुरु दीक्षा ली है। हम तो उनके लिए लड़के भी देख रहे हैं, शादी की बात भी हो रही है। शादी करेंगे भाई, हम ड्रेस इतनी अच्छी अच्छी बनाते, दूसरों की लड़कियों को पहनाते, हम अपनी लड़की को नहीं पहनाएंगे। शादी करेंगे उसकी इस साल, नहीं तो अगले साल, जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी। तो शादी उनकी पसंद से होगी, आपकी पसंद से होगी? जैसी ऊपर वाले की कृपा। हमारा कोई ऐसा लड़का अगर हो गया, वो अभी अगर ऐसा नहीं उसने कभी बोला कि ये लड़का मुझे पसंद है, यहाँ शादी करना है, ऐसा कभी नहीं बोला उसने। हाँ, बल्कि यही बोलती आप छोड़ दो, जब भोलेनाथ की कृपा होगी जब हो जाएगी, अभी छोड़ो, अभी सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। एनजीओ का, दूसरों की सेवा करने में उसका बहुत वो रहता है। ये सारा बनवा के जैसे वो गई थी कि ये काम करना है, ये करना है, वो अपने काम पे फोकस करती है, ना कि अभी शादियों पे फोकस है। तो अभी आपको क्या लग रहा है उनका ये जो रूप है एकदम देख, इससे क्योंकि सामने तो अब आई हैं वो इस रूप में, उत्तराखंड में थी 2 साल से, तो अचानक से एक झटका सा, शौक सा तो नहीं लगा था आपको जब अचानक से आपने देखा आपकी बेटी जो मॉडलिंग एंकरिंग करती हैं? जब साध्वी का मैंने कपड़े देखा, उसका ये डाला कि साध्वी हो गए हैं, या पहला उसका जो वीडियो आया था कि आप इतनी सुंदर है, साध्वी की क्यों ड्रेस पहनी है, एक वीडियो था उसका पहला, तो मुझे रोना भी आया था।
और बुरा भी लगा था। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि साध्वी नहीं, उसने बात हुई तो बोली मम्मी साध्वी नहीं, एक मतलब बोलने में थोड़ा सा वो हुआ या लोगों ने सब, मैं नॉर्मल हूँ, दीक्षा ली है। और भगवान की पूजा करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पूछने की है कि भाई ऐसा। और सुंदर जात पात ये चीजें आड़े नहीं आती हैं धर्म के बीच में। हम सनातनी हैं। और आजकल के युवा को उसने ये ठान के रखा था, पहले भी 2 साल से, अभी बीच में 1 साल से बोल भी रही, बराबर बोलती है, मुझे युवाओं को सनातनी से जोड़ना है। जैसे क्रिश्चियन पे हम बच्चों को जोकड़ बनाते, बोली ये चीजें हटाना है मुझे। सिर्फ बच्चों को वो शिक्षा देना है जो हमारे बच्चे अपने धर्म को पहचाने, है ना। उनको गीता पढ़ाना, रामायण पढ़ाना, वो खुद ये शिव पुराण पढ़ती है, बोली ये चीजों से हमें जोड़ना है। पहले ये काम फोकस देंगे हम, बाकी बाद में। एक आखिरी सवाल बस आपसे रहेगा किरण जी की, कितनी चुनौतियां उनके सामने रही हैं जीवन में, अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई के इतर निजी जीवन में क्या चुनौतियां उन्होंने देखी जिसके बाद अब वो इस मुकाम तक भी पहुंची हैं? चुनौतियां तो देखिए हर इंसान के जीवन में आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि चुनौती और संघर्ष, जैसे अभी हम संघर्ष ही कर रहे हैं, ये सब संघर्ष ही है। और इंसान के जीवन में तो आती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लोग। और हर्षा के अलावा? हर्षा के अलावा मतलब हर्षा का भाई है, मैं हूँ, और ये है बस। कुल 4 लोग हैं। और आप देख सकते हैं हर्षा रिछारिया की मां है किरण रिछारिया, एक छोटी सी सिलाई मशीन के साथ ही यहाँ पे फिलहाल ये अपना बुटीक चला रही हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि जो कपड़े आप अभी देख रहे हैं, जो उन्होंने पहनी है कुंभ में, महाकुंभ में हर्षा रिछारिया ने धोती कुर्ता, वो सभी उनकी मां ने खुद अपने हाथों से तैयार की है और वही ड्रेस लेकर के वो महाकुंभ में गई हैं। और आज तक से खास बातचीत की है इस परिवार ने, और हर्षा रिछारिया के जीवन के बारे में तमाम ऐसी बातें जो आम दुनिया नहीं जानती है, वो तमाम बातें आज तक के कैमरे पे आकर के हर्षा रिछारिया की मां किरण रिछारिया और उनके पिता दिनेश रिछारिया ने की है। মডেল থেকে একেবারে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে মহাকুম্ভে হাজির হর্ষা রিছারিয়া। যদিও হর্ষার মা বাবা তারা বললেন হর্ষা কিন্তু সন্ন্যাসিনী নয়, ও শুধু দীক্ষা নিয়েছে। তবে তার জন্য পাত্র দেখছেন বাবা মা, মানে পাত্রের কথা ভাবনা চিন্তা চলছে বাবা মায়ের। আপনাদের কি মনে হয় কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকন হিট করতে ভুলবেন না।